पढ़ेंगे खबरों में। विधानसभा सत्र और राज्यसभा की 2 सीटों के चुनाव संपन्न होने के बाद बड़ौदा से कांग्रेस विधायक इंदुराज नरवाल ने गोहाना स्थित अपने कार्यालय में बीजेपी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि राज्यसभा चुनाव में उनकी पार्टी के 5 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की, जिनके नाम कांग्रेस ने सार्वजनिक कर दिए हैं। विधानसभा सत्र और राज्यसभा की 2 सीटों के चुनाव संपन्न होने के बाद बड़ौदा से कांग्रेस विधायक इंदुराज नरवाल ने गोहाना स्थित अपने कार्यालय में बीजेपी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि राज्यसभा चुनाव में उनकी पार्टी के 5 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की, जिनके नाम कांग्रेस ने सार्वजनिक कर दिए, लेकिन बीजेपी में भी 14 वोटों की क्रॉस वोटिंग हुई है, जिनके नाम अब तक उजागर नहीं किए गए। नरवाल ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने चुनाव में धनबल और दबाव की राजनीति का सहारा लिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस विधायकों को प्रलोभन देने के साथ साथ ईडी और सीबीआई के मामलों का भय दिखाकर डराने की कोशिश की गई। क्रॉस वोटिंग आपने कांग्रेस का क्रॉस वोटिंग का जिक्र किया। हमारे तो 5 विधायकों ने वो क्रॉसिंग की है और हमने तो उजागर भी कर दिया। ये पार्टी के ये गद्दार है और पार्टी के साथ इन्होंने धोखा किया है। बीजेपी के तो 14 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग करी है, उन्हें भी क्लियर करना चाहिए। वह 14 विधायक वैसे कौन से उनके जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की, उन्होंने निर्दलीय की वोट दी। किसने नहीं, वो तो मना करे, वो नहीं, हमारा कैंडिडेट ही नहीं। इंदुराज नरवाल ने यह भी कहा कि सतीश नांदल बीजेपी के आधिकारिक उम्मीदवार नहीं थे, फिर भी बीजेपी विधायकों का दूसरे उम्मीदवारों को वोट देना कई सवाल खड़े करता है। नरवाल ने अपने क्षेत्र बड़ौदा और गोहाना के विकास से जुड़े मुद्दे भी उठाए। उन्होंने कहा कि उन्होंने विधानसभा में पश्चिमी बाईपास, स्वच्छ पेयजल, सिंचाई के लिए पानी, स्वास्थ्य सुविधाएं और रोजगार जैसे अहम मुद्दे उठाए, लेकिन सरकार की तरफ से इन्हें गंभीरता से नहीं लिया गया। नरवाल ने 29 मार्च को प्रस्तावित मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की धन्यवाद रैली का जिक्र करते हुए कहा कि स्थानीय विधायक और कैबिनेट मंत्री अरविंद शर्मा की जिम्मेदारी है कि वे गोहाना के विकास के लिए ठोस घोषणाएं करवाएं। टोटल टीवी के लिए सुनील जिंदल की रिपोर्ट।